जमात पर चढ़ाई हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती। आई विल नॉट अलाउ अ रिपीट ऑफ 2014-15 जो साजिश हुई थी। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे सिक्योरिटी को अनब्रीचेबल बनाने के लिए। दिन रात विफाक पर चढ़ाई की जा रही है, किसी कीमत पर दोबारा धरने और जलाओ घिराव नहीं होने देंगे। 2014-15 की साजिश को नहीं दोहराने देंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में बोले, कौम दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचान ले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में अटक में मैदान लगा हुआ था। दारुल हुकूमत पर धावा बोला गया। अफगान शहरी और पुलिस एहलकार भी हमरा थे। जहां दिन रात अफरा तफरी होगी वहां सरमायाकारी कौन करेगा? फूंको और जादू टोने से तरक्की नहीं हो सकती। वजीर आजम की चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, वाक़े पर अफसोस और शर्मिंदगी है, मामलात को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। चीन को यकीन दिलाया, दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। खारजी और मुल्क के दुश्मन इकट्ठे हो चुके, उन्हें सपोर्ट कहाँ से मिल रही है हम सब जानते हैं। बानी पीटीआई ने जेल में सहूलियात का नाजायज फायदा उठाया। इन्हीं के उकसाने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई, अली अमीन गंडापुर और दीगर मुल्जिमान पर इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज, तादाद 15 हो गई। हसन अब्दाल में भी पुलिस पर फायरिंग और जलाओ घेराव के इल्जाम में पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ पर्चा कट गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो पाई। सिक्योरिटी खदशात के बाइस अडियाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई के 21 अक्टूबर तक मुलतवी। हुकूमत अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला रही है, मुसव्विदा भी नहीं दिखाया जा रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी की तनकीद। अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ वो बयान कर चुके, अमन खराब करने वालों से कोई सवाल नहीं किया जा रहा। असद कैसर का मुजव्विजा तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बोले, आईनी तरमीम से अवाम की हुकूक सलब हो जाएंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने बताया, केपी हाउस पर हमले की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत आमादा। पहले मरहले में सिर्फ आईनी अदालत के क़याम और इख्तियारात से मुताल्लिक़ तरमीम लाने की तजवीज़। मुसव्विदा तैयार कर लिया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम गौर करेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाए जाने का इम्कान। विफाकी वजीर दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास। SCO सरबराही इजलास से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी का आगाज है। रेड जोन और VVIP रूट्स की शानदार तज़ीन और आराइश यकीनी बनाने की हिदायत। एक और दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स पहली बार 85,000 पॉइंट्स की तारीखी हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। चीन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। सनत, बैंकिंग और तवानाई समेत अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क को मजीद मुतहर्रिक किया जाएगा। IPPs का मसला खुश उसलूबी से हल किया जा रहा है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, शोबा तवानाई में इस्लाहात जारी हैं, माहौल दोस्त इक़दामात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। 2 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात। सिक्योरिटी इदारों के मलीर और ईसा नगरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मुतादिद सहूलतकार गिरफ्तार। हादसे की जगह से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी। मोबाइल फोन टावर्स की जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब का CDD को जदीद हथियारों से लैस करने का फैसला। इदारे के लिए M4 राइफल समेत दीगर आलात खरीदे जाएंगे। हुकूमत ने दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी।
मुल्क में बढ़ते पोलियो केसेस ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मजीद 4 केसेस रिपोर्ट। जैकबाबाद 2, कराची और डेरा इस्माइल खान में एक बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 32 हो गई। लाहौर की सड़कों, गलियों, बाजारों में सफाई की सूरत हाल पर मरियम नवाज बरहम। बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत। 18 मार्केट्स में तजावुजात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। LDA के रोड मेंटेनेंस यूनिट को फाल करने की हिदायत। आजाद कश्मीर में 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। दिलखराश सानहे में 70,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा इलाकों में बहाली के कई मंसूबे अब तक नामुकम्मल। मुजफ्फराबाद में दुआई तकरीब। वजीर आजम आजाद कश्मीर की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। मीरपुर में कायदे आजम स्टेडियम से वॉक का एहतमाम। इसराइल की दहशत गर्दी रुक न सकी। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, दर्जनों बेगुनाह शहरी शहीद। जनूब मगरबी लबनान में भी जमीनी ऑपरेशन। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। फौजी अड्डों पर 135 रॉकेट फायर किए। सरहदी इलाकों में इसराइली फोर्सेस से झड़पों में कई सेहूनी फौजी हलाक। इसराइल ने 12 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। यमनी हौसियों के भी वस्ती इसराइल पर मीज़ाइल हमले। इसराइल गजा को मिटाने पर तुल गया। बोरिश कैंप पर बमबारी में 12 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। रफा पर हमले में 2 मजलूम जाँ बहक। 24 घंटों में 77 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया में अल-कस्साम ब्रिगेड ने 1 इसराइली फौजी को मार गिराया। तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं, हमने तवील जंग का इंतखाब किया जो दुश्मन के लिए एक महंगी और तकलीफ दे होगी। इसराइल को यूरोप और अमेरिका की हिमायत हासिल। नेतन्याहू की हरधर्मी से कैदियों की रिहाई मुमकिन न हो सकी। इसराइल के हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरान का 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा तो आराम से नहीं बैठेंगे। हमारे मिसाइल तमाम अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेंगे। यहूदी रियासत को खतरे से दो-चार होने दूंगा, ना ही एक और होलोकास्ट होने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली मजालिम के साथ खड़े हो गए। हमास हमलों का जिम्मेदार बाइडन इंतजामिया को करार दे दिया। गजा जंग की हौलनाकी। दुनिया भर में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क में बड़ा मुजाहरा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी एहतजाज। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, पेरू और अर्जेंटाइन में भी शहरी सड़कों पर निकले। शहीद बच्चों की याद में अलामती लाशें उठाकर इसराइल के खिलाफ नारे। धांधली काम न आई। मोदी को मकबूजा कश्मीर के नाम नेहाद रियासती इंतखाबात में मुंह की खाना पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को बढ़तरी हासिल। 26 सीटों के साथ सबसे आगे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ पोजीशन मजबूत। 8 विकेटों के नुकसान पर 500 से जायद रन बना लिए। दूसरे रोज शकील और सलमान अली आगा की सेंचुरियां। नसीम शाह 33 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान खाता खोलने में नाकाम रहे।